नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्यश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। केबीसी सीजन 13 का रजिस्ट्रेशन जो है 10 मई से आरंभ हो चुका है और हम आपको बता दें कि ये रजिस्ट्रेशन 10 मई से लेकर 20 मई तक चलने वाला है। इसका मतलब है कि 10 दिनों तक लगातार प्रतिदिन रात्रि 9 बजे प्रतिभागी से एक सवाल पूछा जाएगा, जिसका जवाब जो है आपको अगले 24 घंटा के अंदर सोनी लिव ऐप पे या फिर एसएमएस के जरिए जो है वो वहाँ पे सबमिट करना होगा। अब चलिए, जो प्रतिभागी की तरफ से सवाल बार बार पूछा जा रहा है उस सवाल पे हम यहाँ पे जिक्र करते हैं। काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जिनका एक ही वहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है कि क्या हमें सवाल का जवाब जो है वो प्रतिदिन देना है या फिर किसी एक ही दिन हमको वहाँ पे सबमिट करना है। तो हम आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन जो 10 दिन तक चलने वाला है, आपको 10 दिन तक 10 सवाल का जो है वहाँ पे जवाब देना है। तो ये जो कन्फ्यूजन में आप पड़े हुए हैं कि एक सवाल का जवाब देना है या फिर जितना सवाल पूछा जाएगा वो सारा का जवाब देना है, तो आपको जब तक रजिस्ट्रेशन चलने वाला है तब तक हर सवाल का जवाब आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। कुछ प्रतिभागी ऐसे हैं जिनके तरफ से ये पूछा गया है कि क्या अगर हम गलत जवाब दे दिए हैं, पहला दिन ही यानी कि 10 मई को जब रजिस्ट्रेशन आरंभ हुआ और पहला सवाल जब स्क्रीन पे दिखाया गया तो कुछ प्रतिभागी उस सवाल का गलत जवाब वहाँ पे सबमिट कर दिए। अब वो प्रतिभागी कहीं ना कहीं चिंतित हो गए कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। तो हम आपको बता दें कि अगर आपका भी जवाब वहाँ पे गलत सबमिट हुआ है तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि 10 सवाल पूछा जाएगा जिसमें 1 या 2 गलत हो जाएगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर 10 सवाल पूछा जाता है उसमें 3 भी आपका गलत जवाब होता है तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो सिलेक्शन का प्रक्रिया होता है वो रैंडमाइज के द्वारा किया जाता है, इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी केबीसी के मंच पे पहुँचे हुए हैं जिनका रजिस्ट्रेशन के दौरान ही कई सारा सवाल जो है वहाँ पे गलत हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी उनका सिलेक्शन हुआ। तो सबसे पहले आपके मन में जो ये भय बैठा हुआ है कि अगर आपका जवाब वहाँ पे गलत हो गया है तो आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, तो बिल्कुल आपका वहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। अब चलिए मेन मुद्दा पे हम यहाँ पे आते हैं, जिस वीडियो को ये हम बना रहे हैं, जिस पॉइंट के लिए लेकर आए हैं। सबसे बड़ा बात कि आप जान रहे हैं केबीसी का रजिस्ट्रेशन जो इस साल कौन बनेगा करोड़पति 2021 का चल रहा है, उसमें करोड़ों प्रतिभागी जो है रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सीरियसली यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि उनको केबीसी के मंच पे जाना ही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ यहाँ पे खेल खेल में वहाँ पे अप्लाई करते हैं, सिर्फ अपने मनोरंजन के दृष्टिकोण से सोनी लिव ऐप पे जाते हैं और प्रतिदिन रात्रि 9 बजे जो सवाल पूछा जाता है उसका जवाब वहाँ पे सबमिट करते हैं। इसका मतलब साफ हो गया है कि केबीसी जो सीजन 13 का रजिस्ट्रेशन चल रहा है इसमें करोड़ों प्रतिभागी पार्टिसिपेट किए हुए हैं। अब डिपेंड ये होता है कि आईवीआर कॉल जो आपके पास केबीसी की तरफ से आएगा वो कितने लोगों के पास आने वाला है वो हम आपको यहाँ पे बता दें। तो आपको बता दें कि करोड़ों लोग जो केबीसी में रजिस्ट्रेशन करेंगे वो सारा रजिस्ट्रेशन जो है सोनी लिव ऐप के पास सबमिट होगा और वो जो है रैंडमाइज के द्वारा वहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा, यानी कि कंप्यूटर प्रक्रिया के द्वारा जो है वहाँ पे सिलेक्शन होगा, जिसको सिर्फ आप एक लॉटरी का नाम दे सकते हैं। वहाँ पे कोई भी ये दृष्टिकोण से नहीं आपका सिलेक्शन किया जाएगा कि सबसे ज़्यादा सही किसका है, इसका मतलब कोई नहीं होगा। ऐसे भी प्रतिभागी होंगे जो 200 सवाल का वहाँ पे सही जवाब देंगे, उसके बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि रीज़न वहाँ पे कई सारा हो सकता है। वो जो जवाब वहाँ पे सबमिट किए होंगे काफ़ी देर के बाद सबमिट किए होंगे, तो इस तरीके से कई सारा रीज़न हो सकता है। सीधा सीधी मतलब समझिए कि लॉटरी सिस्टम से वहाँ पे सिलेक्शन होता है। तो एक ही चीज़ आपको वहाँ पे सोचना है कि आपका लक कितना आपके साथ देता है। दूसरा पॉइंट, ऐसा नहीं कि रैंडमाइज में सिलेक्शन हो जाएगा तो आप केबीसी के मंच पे पहुंच जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ से 4 प्रक्रिया होकर और आपको गुजरना पड़ेगा। चलिए हर प्रक्रिया को छोड़ देते हैं, क्योंकि बात अब जो आगे का प्रक्रिया होगा जब आपके पास आईवीआर कॉल आ जाएगा उसके आगे किस तरीके से आपको प्रक्रिया फॉलो करना है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप है जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन सबमिट कर रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन जब आप सबमिट कर देंगे, आप देखते होंगे जब भी आप सोनी लिव ऐप पे अपना जवाब वहाँ पे सबमिट करते होंगे तो वहाँ पे एक लिखा हुआ रहता है कि अगर आप चुन लिए जाते हैं तो केबीसी टीम आपसे 15 दिनों के अंदर जो है संपर्क करेगी। इसका मतलब साफ हो गया है कि 10 दिनों तक रजिस्ट्रेशन चलने वाला है। 10 दिन के बाद जो है रैंडमाइज सिलेक्शन किया जाएगा और इसमें 40,000 प्रतिभागी का सिलेक्शन होगा। ये आप आंकड़ा समझ लीजिए, करोड़ों लोग जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ 40,000 प्रतिभागी का ही सिलेक्शन होगा और उसी 40,000 व्यक्ति के पास जो है आईवीआर कॉल आने वाला है। अब आईवीआर कॉल में सबसे बड़ा गड़बड़ी होता है, उस गड़बड़ी को भी आप समझ लीजिए।
प्रतिभागी के पास कॉल आता जरूर है, लेकिन उनकी गलती के कारण जो है उनके पास कॉल नहीं पहुंच पाता है। चूँकि केबीसी का जो नियम है, केबीसी का नियम यही कहता है कि केबीसी तरफ से जो फ़ोन किया जाता है, जो कंप्यूटराइज IVR कॉल आपके नंबर पे जाता है, सिर्फ और सिर्फ केबीसी टीम 3 बार ही वहाँ पे ट्राई करता है। तीनों बार अगर किसी कारण से आपका मोबाइल वहाँ पे व्यस्त रहा या फिर बंद रहा या फिर आउट ऑफ नेटवर्क रहा, ध्यान रखिए केबीसी जो टीम कॉल करता है वो एक ही दिन करता है। ऐसा नहीं है कि आज कॉल करेगा, आपका मोबाइल जो है वहाँ पे व्यस्त हुआ तो कॉल करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज कॉल करेगा, अगर उस समय व्यस्त हुआ या फिर आउट ऑफ नेटवर्क हुआ तो आधा घंटे के बाद जो है दोबारा कॉल किया जाएगा और फिर उसके आधा घंटा के बाद जो है दोबारा कॉल किया जाएगा। अगर इस तीनों दौरान आपसे किसी तरीके से संपर्क नहीं हो पाता है तो आपका नंबर वहीं पे जो है डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि आपके सिलेक्शन होने के बावजूद भी आपको वहाँ पे छांट दिया जाएगा। तो इसमें कोशिश ये करना है कि जब रजिस्ट्रेशन वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा तो आप जिस सिम का इस्तेमाल किए हुए हैं उस पर जो लोग भी आपसे संपर्क करते हैं, दिन में कम से कम जो लोग आपके पास फ़ोन करते हैं उनको कम से कम मना कर दीजिएगा कि दिन में फ़ोन नहीं करने के लिए एक टाइम नाइट का दे दीजिए जिस समय वो आपसे संपर्क कर सकते हैं। दिन में कोशिश कीजिएगा आप अपने सिम को फ्री मोड पर रखने का, ताकि फ्री होगा तो केबीसी टीम जब भी आपसे संपर्क करेगी उस समय आसानी से आपके पास फ़ोन आ जाएगा। तो यही सब कुछ सावधानी है जो सावधानी आपको इस पहले चरण के लिए आपको फॉलो करना है। और बाकी इसके आगे जो हम आपको बताए हैं कि 4 स्टेप है, चारों स्टेप पे कहाँ कहाँ आपको संभलना होगा, कौन कौन सी गलती वहाँ पे प्रतिभागी अधिकांशतः वहाँ पे दोहराते हैं, जिसको आगे चल के हम आपको बताएंगे। लेकिन खास इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले थे कि जो भी प्रतिभागी आप लोग अपना वहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो दे रहे हैं तो बिल्कुल बिंदास आप रजिस्ट्रेशन दीजिए। ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी वहाँ पे गलत भी जवाब सबमिट कर दीजिए। सवाल को अच्छे तरीके से पढ़िए और जो भी उसका सही जवाब है वही आप सबमिट कीजिए। काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जो जल्दीबाजी के चक्कर में जानते हुए भी वहाँ पे गलत जवाब दे रहे हैं, तो आपको जो है 24 घंटा वहाँ पे समय मिलता है। ऐसा तो है नहीं कि 1 मिनट के अंदर आपको वहाँ पे जवाब सबमिट करना है, 24 घंटा प्रतिभागी को वहाँ पे समय दिया जाता है। इसलिए आपको वहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश कीजिए गलत जवाब सबमिट नहीं करने का। और दूसरी बात, अगर 1-2 गलत जवाब हो भी चुका है उसको भी लेकर आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। रैंडमाइज सिलेक्शन होता है, आपका अगर लाख साथ देगा तो आप बिल्कुल आपका वहाँ पे सिलेक्शन होगा और केबीसी के मंच पर आप पहुँचेंगे। लेकिन ये जो प्रक्रिया चल रहा है जो 20 मई तक चलने वाला है, जो भी सवाल आपसे पूछा जाएगा प्रतिदिन रात 9 बजे आप कोशिश कीजिए सोनी लिव ऐप खोल देने का, और जो भी सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब जितना जल्दी आप दे सकते हैं उतना जल्दी आप सोनी लिव ऐप पे या फिर SMS के द्वारा जो है उसका जवाब अपना सबमिट कर दीजिए।